बिजली बिल तो हमें नहीं जमा करे ही लाइन में ना आवा के रहती है। अभी थोड़ा धैर्य रखें, विकट परिस्थिति है। विभाग कार्यरत है, हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर लगाने की रणनीति बन रही है क्या? रणनीति है, लेकिन अभी शहरी क्षेत्र कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में मूव करेंगे। बिजली खरीद के आती है, इसलिए बिजली बिल का भुगतान करना बहुत ही ज़रूरी है। ये महीना या अगले महीने के आधे महीने तक ये समस्या जा सकती है। मतलब कि 15 से 20 दिन अभी और लग सकता है इसको सही होने लग सकता है, उम्मीद है। इसकी आवश्यकता है लगभग 24 या 25 मेगावाट की, लेकिन वही आपूर्ति हम लोगों को जो सही से मिल रही है 14-15 मेगावाट मिल रही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के बिजली ऑफिस में और यहाँ से पूरे इस्लामपुर में बिजली क्या बोलते हैं कि आपूर्ति होता है। खुदागंज में बिजली आपूर्ति होता है और अगर पिछले 15-20 दिनों की बात की जाए तो बिजली इतना आँख मिचौली कर रहा है कि उससे लोग तंग आ गए हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार इतना बिजली आँख मिचौली क्यों कर रही है। मतलब कि पहले जितना बिजली मिलता था उससे आधा से भी कम मिल रहा है। इस टॉपिक पे वार्तालाप करने के लिए यहाँ के जो क्या बोलते हैं कि सहायक विद्युत अभियंता हैं, हम उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इस समस्या का जड़ क्या है। ये कार्यालय है और इस कार्यालय में साहब बैठे हुए हैं, हम इनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार इतना बिजली क्यों कट रही है। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद। हाँ, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम उमा शंकर हुआ, मैं यहाँ सहायक विद्युत अभियंता और विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल इस्लामपुर में कार्यरत हूँ। सर, पहला सवाल यही होगा, पहले जिस प्रकार से बिजली मिलते थे उससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या आँख मिचौली हो रहा है, इसके पीछे का वजह क्या लोग जानना चाहते हैं। हुआ है दिनांक 2/7/2023 को ग्रिड सब स्टेशन हुलासगंज का थंडरिंग के कारण 20 MVA का पावर ट्रांसफार्मर डिफेक्टिव हो गया, जिससे हम लोगों को जो पावर थी वो काफ़ी कम मिल रही है। यहाँ अभी वर्तमान में, क्योंकि खेती का सीज़न है, बहुत सारे मोटर चल रहे हैं यहाँ पे। वर्तमान में यहाँ जो विद्युत है उसकी आवश्यकता है लगभग 24 या 25 मेगावाट की, लेकिन वही आपूर्ति हम लोगों को जो सही से मिल रही है 14-15 मेगावाट मिल रही है। अच्छा, तो जिसके कारण हमें सारा फीडर जो है रोटेशन पे चलाना पड़ रहा है। फिर भी हम लोग सारे किसान बंधुओं को अपने हिसाब से रोटेशन पे बिजली आपूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका जो है फसल का नुकसान ना हो। हम ये अपील करना चाहेंगे कि बाकी लोग भी हैं, थोड़ा धैर्य बना के रखें। उसके लिए बिजली विभाग कार्य प्रयासरत है, उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाएगा। गर्मी आसातित है सर, नो डाउट बहुत गर्मी पड़ रही है पूरे क्या बोलते हैं कि बिहार में और इस्लामपुर में भी पड़ रहा है, स्वाभाविक सी बात है। कब तक इस समस्या का समाधान होगा? चूँकि ये ट्रांसमिशन ग्रिड का मामला है, फिर भी आज बात हुई थी हमारे सहायक विद्युत अभियंता जो है वहाँ ट्रांसमिशन के, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी जल्दी इसको ठीक किया जाएगा। फिर भी ये महीना या अगले महीने के आधे महीने तक ये समस्या जा सकती है। मतलब कि 15 से 20 दिन अभी और लग सकता है इसको सही होने लग सकता है, उम्मीद है। यहाँ पर 2 जगह से बिजली आती है, एक ग्रिड सब स्टेशन हुलासगंज और एक ग्रिड सब स्टेशन एकंगरसराय। अच्छा। और इस्लामपुर में आने के बाद विद्युत जो है खुदागंज जाती है और खुदागंज से पचलोवा जाती है। खुदागंज से पचलोवा जाती है? हाँ, खुदागंज से पचलोवा जाती है। अच्छा, सबसे ज़्यादा लंबा फीडर की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में जो फैला हुआ है वो कौन सा है? अभी हमारा जितने जो फीडर थे, अभी हम लोगों लंबा तो था लेकिन सभी पे कार्य हुआ है। गर्मी के पहले ही हम लोगों ने सरथुआ फीडर जो हमारा था उसका लोड काट कर हमने करीब 25 या 30 गांव को पचलोवा विद्युत शक्ति उपकेंद्र पर जोड़ा है, जो मीना बाजार फीडर से चल रहा है। और एक हमारे यहाँ मुबारकपुर फीडर था जो काफ़ी लंबा था, जिसे हम लोगों ने बांट कर अभी एक केवई फीडर का नाम दिया है और उसको हम लोगों ने बांट दिया है। अभी हमारे यहाँ पे इस तरह का कोई लंबा फीडर नहीं है जो अपना लेंथ के हिसाब से कार्य न कर सके। अभी हमारे यहाँ सारा जो है अंडर लिमिट है, मतलब कि जितना भी है सब जगह एकदम आबाद में बिजली में अंडर लिमिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक सवाल और होगा सर, मतलब कि बिजली है बहुत लंबा लंबा दूर तक तार गया हुआ है, हल्का भी बारिश होता है, हल्का भी आंधी पानी आती है, बिजली कट हो जाता है, मतलब इसके पीछे का क्या रीज़न है? देखिए, हमेशा बारिश में नहीं होता है, जब स्टार्टिंग सीजन होता है, जब भी बिजली बारिश का स्टार्टिंग सीजन होता है तो जो हेयर क्रैक जिसको बोलते हैं इंसुलेटर का, उसमें जब बारिश जाती है पहले सीजन में तो वो पहले सीजन में प्रॉब्लम होता है। जब एक बारिश या 2 बारिश हो जाने के बाद इस तरह की समस्या नहीं आती है। अब मुख्यतः जो बिजली है आंधी पानी से होता है, कहीं पे पेड़ गिर गए, कहीं पे
तार का खगड़ा गिर गया, उससे ही मुख्यतः बारिश बाधित होती है। बारिश से बिजली को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे कि बोल रहे हैं खगड़ा उड़ा गिर जाता है। जी, उसी से प्रॉब्लम होता है। अच्छा, बिजली बिल जिसके पास बहुत अधिक बकाया है, बार बार आप लोग जागरूक भी करते रहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास अधिक मात्रा में रुपया बाकी है? वो या तो इंस्टॉलमेंट पे जमा करवा लें, और अगर उनको लगता है कि अगर उनके बिजली बिल में कोई गड़बड़ी भी है तो हमारे यहाँ कैंप भी आयोजित होता है, जो हर एक सेकेंड सैटरडे को यहाँ पे लगाया जाता है। और ऐसे भी वो प्रतिदिन हमारे कनी विद्युत अभियंता हैं, खुदागंज, शहरी और ग्रामीण, या विद्युत आपूर्ति और प्रमंडल है, यहाँ भी डायरेक्ट आवेदन दे सकते हैं। और चूँकि बिजली खरीद के आती है, इसलिए बिजली बिल का भुगतान करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो अभी भी इंस्ट्रक्शन है कि जो फीडर में ज़्यादा लॉस हो उस फीडर में विद्युत आपूर्ति कम की जाए। तो ग्रामीणों से मैं अपील करना चाहूँगा कि जितना अच्छी बिजली आप चाहते हैं उतने समय पर बिजली बिल का भुगतान करें और सही से बिना चोरी के बिजली का उपयोग करें। वही बात है ना सर कि लोग कहते हैं कि बिजली बिल तो हमें नहीं जमा करे ही, लाइन में ना आवा के रहती है। नहीं, लाइन आता है। अगर आप 12 महीने का एवरेज देखें, क्योंकि कृषि का सीजन है, फीडर ओवरलोड है, इसलिए प्रॉब्लम है। नहीं तो आपको 10 महीने बिजली आपूर्ति होती है। आप खुद से भी अनुभव कर सकते हैं। इस्लामपुर शहरी में हम लोग 23 साढ़े 23 घंटा विद्युत देते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटा के आसपास औसतन विद्युत आपूर्ति करते हैं। अच्छा, मतलब कि ये जो प्राकृतिक आपदा है उसके वजह से अभी बिजली बाधित हो रहा है। प्राकृतिक आपदा नहीं कर सकते, अगर बारिश हो जाए अभी प्राकृतिक आपदा कर सकते हैं। वही जो मतलब कि गिरा, अगर बारिश हो जाएगा ना अभी तो हमारा लोड है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, फिर बिजली की समस्या इतनी नहीं रहेगी। अच्छा, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे क्या बोलते हैं कि बाज़ार में, जैसे कि इस्लामपुर में ही स्मार्ट मीटर लगाया गया है। हाँ, तो स्मार्ट मीटर के जितने भी उपभोक्ता हैं उन लोगों का शिकायत होता है कि बिजली बिल पहले के मुकाबले ज़्यादा आ रहा है। ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के मन में केवल भ्रम है। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने ऑफिस में स्मार्ट मीटर लगवाया था, ताकि जिनके मन में भी डाउट है वो अपना आके यहाँ पे यूनिट खपत करके चेक कर सकते हैं। वैसे भी जो उपभोक्ता हमारे कार्यालय में आते हैं उनका एवरेज हम लोग पुराने मीटर और नए मीटर का तुलना करके उनको बता देते हैं और संतुष्ट होकर जाते हैं। मुख्यतः उनको जो है लोड जिनका बढ़ा हुआ है उनको ही ज़्यादा बिजली बिल आता है और सही करने पर उनका सही हो जाता है। तो मतलब कि ये जो मन में सिर्फ भ्रम है कि पहले से ज़्यादा आ रहा है। जी, और कुछ नहीं। ये तो इसमें आसानी है, आप ऑफिस आने के चक्कर से मुक्त हैं। अपना बैलेंस चेक करिए, रिचार्ज करवाइए, आपकी बिजली चलती रहेगी। प्लस जिनके यहाँ बकाया है उनके लिए और सुविधा है, उनको जो इंस्टॉलमेंट में 300 इंस्टॉलमेंट में खुद मीटर स्मार्ट मीटर में हो जाता है। 300 रुपया 300 दिन में कर देते हैं। सपोज आपके पास 10,000 रुपये का बकाया है, उसको 300 दिन से डिवाइड कर दीजिए, पर डे आपको उतना रुपया कटेगा। मतलब कि डे बाई डे के हिसाब से? हाँ, डे बाई डे आपको, तो सबसे अच्छी सुविधा है। आपको 300 दिन का इंस्टॉलमेंट मिल गया, 10,000 रुपये आप पर डे करते रहिए। लगभग कितना आया, 30 रुपये के हिसाब से आसपास आप जमा कर दीजिए, आपको खत्म हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर लगाने की रणनीति बन रही है? रणनीति है, लेकिन अभी शहरी क्षेत्र कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में मूव करेंगे। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में भी स्मार्ट मीटर लगेगा? जी, लगेगा, क्योंकि ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की और हमारे स्टेट की भी। तो ग्रामीण क्षेत्र में भविष्य में मीटर लगेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा सर। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बिजली बिल तो आ जाता है, ठीक है, जो मीटर रीडर करने के लिए जाते हैं, जो मीटर रीड करने के लिए जाते हैं, जो मतलब कि फिर बिल बनता है, उन लोगों का शिकायत होता है कि जो मन में आता है वो लिख देते हैं। इसके पीछे का क्या रहस्य है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो मन में आता है उसमें बहुत सारा रीज़न है। हमारे यहाँ मुख्यतः 3 प्रकार के बिल बनते हैं। एक है ओके पे, जिनका रीडिंग पे बनता है, एक लॉग पे हो, और एक हमारा एमडी पे है। तो कुछ कारणों से जिनका लॉग पे बन जाता है उनका हम लोग रीडिंग मंगा के सुधार कर देते हैं। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी डाउट हो, कार्यालय आ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। हम लोग तुरंत मीटर का इमेज मंगा के उनको सही करके बिजली बिल दे देंगे। मान लिया कि लॉक पे बन गया हो, आगे पीछे हो जाए तो वहाँ करके सही करवा सकते हैं? आ सकते हैं। बेधड़क है, हमारे कैशियर बैठे हुए हैं पुरुषोत्तम जी, आप हमेशा कार्यालय में मिलेंगे। आप इनसे संपर्क करिए, जो है आप उनसे तुरंत वो बिजली बिल सुधार करके आपको दे देंगे। इस्लामपुर और खुदागंज के जितने भी उपभोक्ता हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अभी थोड़ा धैर्य रखें, विकट परिस्थिति है। विभाग कार्यरत है, हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग उनको विद्युत आपूर्ति करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा विभाग को साथ दें, मिस्त्री भी लगे हुए हैं, उनको भी सहयोग करें। ये समय जल्दी कटेगा, हम लोग आगे भी उनको अच्छा बिजली देंगे।
अभी थोड़ा सा प्राकृतिक आपदा आ गया था कुछ दिन पहले 2 तारीख को, जैसे कि बता रहे हैं कि पावर ग्रिड में एक जो ट्रांसफार्मर होता है उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और बिजली गिरने के बाद से बिजली बाधित हुई है। बहुत जल्द उसका निवारण हो जाएगा। बहुत जल्द ये लोग क्या बोलते हैं कि काम कर रहे हैं, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और उम्मीद है कि 15-20 दिनों में आपको पहले के जैसा आबाद बिजली मिलेगी